हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये वीडियो आपको मेरे ससुराल से देखने मिल रही है। तो ये है मेरी शादी के थर्ड डे, मतलब तीसरा दिन जब हुआ था। ये उस दिन की क्लिप है। उस दिन से मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट डे तो मैं नाइट में ही पहुँची थी, करीब 6:30-7 बजे। फिर सारे नेंग दस्तूर, कथा हुई, पूजा पाठ, ये सब होते होते रात हो गई थी। तो उस दिन कोई कुछ भी वीडियो शूट नहीं हुआ। और सेकंड डे भी मैंने, क्योंकि थोड़ा सा नया नया भी था मेरे लिए सारा माहौल, तो फिर मैंने वहाँ पर मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं किया। पर हाँ, जितना हो सका मैंने क्लिप लेने की कोशिश की। मेरी जो छोटी छोटी सी ननद हैं, उन लोग ने क्लिप बनाई मेरी काफ़ी। और यहाँ पर माता पूजन हुआ, तो माता पूजन मेरा नॉर्मल हुआ। ज़्यादातर ऐसे होता है, हमारे साइड ऐसे होता है कि खूब धूमधाम से माता पूजन होता है, दोनों लड़का और लड़की दोनों जाते हैं। बट वहाँ पे इस तरह से नहीं हुआ। पर जैसा भी है ठीक है, कोई नहीं। और यहाँ पर जो हमारा कंकन बोलते हैं, तो ये छूट रहा है, ये क्योंकि ये भी नहीं छूटा था। तो अब यहाँ पर जैसे माता पूजन करने आए हैं, तो मेरी चाचू सासू माँ बोलने लगी कि यहीं पे माता के सामने ही इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर हमारा कंकन छूटना चल रहा है, और आप देख सकते हो और एंजॉय करिए। इनको कंकन छोड़ने में काफ़ी टाइम लगा, बहुत देर में ये छोड़ पाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ का जो कंकन होता है वो तेल में धागे को मथ कर फिर बांधा जाता है। तो उसमें थोड़ा सा गांठ छोड़ने में दिक्कत आती है। बट ये ऐसी ये कोशिश कर रहे हैं। जाने भी देंगे। कमरा बंद कर लेंगे, फिर कैसे जाएंगे? ले जाएंगे। मेरी भाभी नहीं जाएंगी। जाएगी, बोली कि तेज जाएंगे दादी के घर देखने। मड़ैया देखने जो पड़ गया है ना। मेरी भाभी नहीं जाएंगी। दादा से पूछो, भैया से अपने। भैया जाएंगे। पर मेरा कंकन का धागा छोड़ने में इन्हें काफ़ी दिक्कत आई, बहुत ही देर में ये छोड़ पाए। लेकिन फाइनली इन्होंने धागा छोड़ लिया। पर बार बार यही कह रहे थे कितना गांठ लगा के आई हो, इसमें कितना गांठ लगा के आई हो। और हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि लड़की दोनों हाथ से छोड़ती है, पर इनके यहाँ एक ही हाथ से छोड़ा गया। मतलब मैंने भी एक ही हाथ से छोड़ा है। हमारे पचन की लड़की कोयला रख ली है ना। नहीं, एक हाथ लगाओ ना चाची, एक हाथ लगाओ तो हम एक ही से खोले हैं। अच्छा तो हाँ, राई के हम पकड़े हैं ना। तो यहाँ पर ये मेरे दोनों हाथ लगाने नहीं दे रहे थे। मेरा हाथ एक हाथ से पकड़े हुए थे। मैं जैसे दूसरा हाथ पकड़ने की कोशिश करती थी, ये मेरा हाथ फिर से ज़ोर से जकड़ लेते थे। और यहाँ पर इनका जो धागा बनाना वो बड़ी चालाकी से बनाया गया है। इसमें 2 गांठ लगाई गई थी। जो मुझे दिख रही थी वो गांठ मेन नहीं थी, जो नहीं दिख रही थी वो मेन गांठ थी, उससे ये छूटता। फिर फाइनली कुछ सेकंड बाद मुझे दिखाई दी कि हाँ, फाइनली ये वाली, ये जो मैंने अब पकड़ी हुई है, ये थी वो फाइनल गांठ जिससे ये कंकन छूटता। तो फटाक से इनका छूट गया था। चाची हमसे भी एक हाथ से छुड़वा रहे। हाँ, एक ही हाथ से छोड़ा जाता है। जूझते रहो दोनों लोग। तो फाइनली यहाँ पर इनका कंकन छूटने वाला है, और ये छूट गया इनका कंकन। मेरी बहुत जीती है। ये छूट गया। जल्दी छोड़ ली बना दी हमने। होगा बंद कर देते हैं। खोल लीजिए ना, यहाँ कोई नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है चुनरी के अलावा। कहाँ जा रहे हैं अपन? गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो मैं अभी हूँ कार में, क्योंकि हम और हमारी पूरी फैमिली जा रही है प्रयागराज गंगा जी स्नान करने। तो हाँ, संगम स्नान करने जा रहे हैं। तो अभी एक गाड़ी पीछे है, तो हम यहाँ पे रुक गए हैं।
कहाँ पे रुके हैं? नैनी। नैनी में रुके हुए हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं। वो लोग आ जाते हैं फिर हम लोग आगे के लिए निकलते हैं। ये मेरी छोटी सी ननद जी है, एक वो है और एक कहाँ है? और एक आगे, और ये हमारे देवर जी बैठे हुए हैं। अंशु भैया, अंशु भैया इधर देखना, ये देवर जी हमारे छुटके से बैठे हुए हैं। ये बहुत ननद बैठी हुई है और यहाँ हम दोनों बैठे हुए हैं। तो चलिए हम पहुँच जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी हम प्रयागराज के उसी ब्रिज, उसी पुल के ऊपर हैं, जिसका व्यू नाइट में बहुत ही सुंदर लगता है। और इस व्यू को देखने के लिए आपको नाइट में ही आना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा कि कितना सुंदर इसका व्यू लगता है। और एक ना एक दिन मैं भी ज़रूर आऊँगी यहाँ पर ये व्यू देखने के लिए। धस के बल हुए। तो हम पहुंच गए हैं संगम, और अभी हम लोग गाड़ी से उतरे हैं, पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। उसके बाद हम जाएंगे घाट पर। तो यहाँ पर हम पहुंच गए हैं संगम के तट पर, और काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये बहुत सुंदर व्यू है। तो गाइस मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं फाइनली आज फर्स्ट टाइम स्नान करने जा रही हूँ संगम में, वो भी अपने पति के साथ। वैसे तो मेरा काफ़ी ड्रीम था, बहुत बार मैंने कोशिश की कि मैं गंगा जी जाऊँ, प्रयागराज जाऊँ, बट कभी नहीं जा पाई। और आज जब मैं गई हूँ तो अपने पति के साथ ही गंगा में, संगम में, मेन तो संगम ही है, संगम में स्नान कर रही हूँ। और यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे होता है, जो न्यूलीवैड कपल होते हैं वो सब पहली बार संगम में ही स्नान करने जाते हैं। और गाइस मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बट इसका जो पानी था वो बहुत ही ठंडा था और मुझे काफ़ी कफ एंड कोल्ड था। तो ये स्नान करना तो ठीक है, और मैं घर से भी स्नान करके ही गई थी, और फिर यहाँ मैं सेकंड टाइम फिर से संगम में स्नान कर रही हूँ। तो गाइस मैं बताऊँ, मेरी सांस बहुत फूल रही थी, क्योंकि कफ के कारण मेरी सांस नहीं निकल रही थी, और मुझे पानी में अंदर जाना मुझसे नहीं आता। मैं कभी नदी और इनमें स्नान नहीं कर पाती हूँ, मुझसे नहीं बनता पानी से, मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है। और जैसे मैं डुबकी ले रही थी तो मेरी सांस एकदम फूल रही थी, मेरी सांस निकलना बंद हो रही थी। तो मैं इनको ज़ोर से पकड़ ले रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि पानी भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। बट हाँ अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर हाथ पकड़ के ही डुबकी लगाते हैं दोनों कपल। तो देखती रहिए और आप भी इंजॉय करिए, और अगर जो आप नहीं आ पाए हैं तो आप संगम के दर्शन कर लीजिए। और मेरी ऐसी हालत देखकर ये भी एक पल के लिए डर गए थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी डुबकी लेने से। वो देखो दोनों कैसे लगाते हैं। ऐसे तो यहाँ पर अब हमारे स्नान हो गए हैं, अब हम माता रानी की पूजा कर रहे हैं, हमने दीपदान किया। और मुझे काफ़ी खुशी मिली, क्योंकि ये मेरी पहली धार्मिक जो यात्रा थी वो इनके साथ हुई, शादी के तुरंत बाद ही, वो भी इतनी बड़ी जगह संगम में। बोलो कुछ। गाइस तो हम संगम पहुंच गए हैं और हमारे स्नान भी हो चुके हैं। और यहाँ आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, ये बालू इतना सुंदर बालू है, क्या मतलब आपको दिखाते हैं कितना रेतीली है, देखो ऐसे। तो ये है हमारी फैमिली, जिनके साथ हम संगम स्नान के लिए आए थे। और यहाँ पर एक बहुत ही कॉमेडी वाला सीन होता है, वो ये अभी आप देखेंगे। चाची जो पॉलीथीन लिए हैं गीले कपड़े की, वो पॉलीथीन फट गई और सब लोग उन्हें देखने लगे और सारे लोग हंसने लगे। बड़ी मुश्किल से फिर अरेंज करके उन्हें लेके आए कपड़ों को हम। तो यहाँ पर माघ मेला लगा हुआ है, जो काफ़ी दिनों का होता है, शायद 1 महीने तक ही लगा रहता है।
तो गाइस हम आ चुके हैं घर, काफ़ी थक गए हैं तो रेस्ट कर रहे हैं। और अब रेस्ट करने के बाद आपको मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे। तो भाई ये है हमारा ससुराल। यहाँ पे हमारे पति देव जी कर रहे हैं बॉलिंग और देवर जी कर रहे हैं बैटिंग। ये खड़ा है हमारा ट्रैक्टर। और मैं बैठी हूँ इधर क्योंकि बहुत ज़्यादा कफ और कोल्ड हो गया है, तो मैं ले रही हूँ थोड़ा सा धूप। आराम से लगे ना। अब कर रहे हैं पति देव जी बैटिंग और देवर जी कर रहे हैं बॉलिंग। और ये खड़ी है हमारी गाय। और अभी ये ब्राउन वाली गाय को होने वाला है बेबी, 1-2 दिन में ही शायद। ये है हमारा छत जहाँ पर धान सूख रही है। दिखाती हूँ आपको, ये धान है, ये सूख रही है। और यहाँ पर आपको मैं और दिखाती हूँ, इन बोरियों में भी धान ही रखी है। और यहाँ पर जो आपको खेत दिख रहे हैं ये सब हमारे खेत हैं। और यहाँ पर नीचे इस खेत में प्याज और लहसुन लग गई है। वो वहाँ पर गोभी लगे हुए हैं। ये केले हैं। मतलब ये है कि सारा खेतों के बीच में ही हमारा घर है। काफ़ी सुंदर लगता है, यहाँ पर नेचुरल वाइब्स आती हैं क्योंकि चारों तरफ आपको हरियाली देखने मिलती है। और मुझे ऐसी जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है इधर पे। मतलब यहाँ पर मैं अभी 4-5 दिन से हूँ, पर मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरी ननद लोग भी इतनी सारी हैं, सारी मेरे पास बैठी रहती हैं। और ये जगह भी बहुत अच्छी है, अच्छी वाइब्स आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो रहा है मेरा रूम डेकोरेशन, जो कि मेरी छोटी छोटी सी ननद इनकी हेल्प कर रही हैं क्योंकि पूरा रूम डेकोरेशन में सबसे ज़्यादा जो मेहनत की है वो मेरे पति देव ने ही की है। और वो सिर्फ मेरी खुशी के लिए, मुझे ये मैटर नहीं करता कि वो मेरे लिए क्या करते हैं, बस मुझे ये मैटर करता है कि वो मेरी खुशी के लिए क्या सोचते हैं। और काफ़ी पूरा दिन इतना परेशान हुए, अकेले ही क्योंकि पड़ गए थे, कोई नहीं था इनकी हेल्प के लिए, तो काफ़ी परेशान हुए। और फाइनली इन्होंने जितना इनसे हो पाया इन्होंने किया। और इतने, ये क्लिप मैंने इसीलिए डाली है ताकि मैं इन्हें स्पेशल थैंक्स बोल सकूं। सो थैंक यू सो मच हस्बैंड जी फॉर एवरीथिंग। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, राधे राधे।